एक चीज बोलूंगा मैं आप सभी लोगों को कि अगर आप किसी ऐसी लोकेशन पे हैं कि घूम रहे फिर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, ठीक है, या इधर उधर उड़ रहे हैं कबूतर की तरह और फिर स्टेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो मत कीजिए, ठीक है, कोई सेंस नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी सेफ जगह है, सेफ जगह मीनिंग जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपको जो चीजें मैं बताऊँ आप सुने और समझें, ठीक है, तो आपको स्टेशन को लेने का मतलब है। अगर आप इधर से उधर घूम रहे हो फिर रहे हो घूमते फिरते आप अगर सेशन अटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो उस चीज का कोई से सेंस नहीं है अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। मुझे आज जो टॉपिक दिया गया है या जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लाइक आपको जो बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है, और आएंगे, अगर जो इंसान काम कर रहा है उसको आएंगे, अगर जो इंसान काम ही नहीं कर रहा उसको क्या ऑब्जेक्शन आएंगे, ठीक है। जैसे अगर आप किचन में जाओगे कुछ बनाने की ट्राई करोगे तो अभी तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आप उठ के कहीं निकलोगे कहीं जाने का ट्यूर बनाओगे तभी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप कहीं निकलने का ट्यूर ही नहीं बनाओगे, अगर आप किचन में ही नहीं जाओगे, अगर आप कोई काम करोगे ही नहीं तो प्रॉब्लम कैसे आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और मैं उम्मीद है मुझे कि मेरे सेशन के बाद जो लोग काम नहीं भी कर रहे हैं वो भी काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जो भी चीजें बताऊंगा उनको ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग करने से पहले बिजनेस के बारे में मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं अपने। जी, मेरा नाम है अर्जुन टाक और रहने वाला हूँ मैं राजस्थान के अंदर जयपुर पिंक सिटी के पास में एक टाउन पड़ता है, ठीक है, डिग्गी मालपुरा करके, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस के अंदर अप्रोक्सीमेटली मुझे काम करते हुए 4 साल हो चुके हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे जो है वो मैच्योर हैं, ठीक है, स्टडी कर चुके होंगे सारे, ठीक है। तो सभी को ये पता है कि कोई इंसान अगर किसी काम को 4 सालों से कर रहा है तो उसके पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उस चीज का। उसे एक एक चीज पता होगी उस बिजनेस के बारे में कि क्या करना सही होता है और क्या करना गलत, ठीक है। तो आप लोगों को एक एक बात को मुझे मेरी को ध्यान से सुनना है। अचीवमेंट जो है वो अपने मुंह से मैं आपको बोल के बताता हूँ, बाकी आप मेरे इंस्टा अकाउंट पे जाके और मेरी अचीवमेंट चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने सब कुछ लगा रखी है। अर्जुन 64 करके मेरा इंस्टा अकाउंट है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको कुछ रील्स भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हैं जाके, वहां से आपको अचीवमेंट शो हो जाएगी। अगर मैं बोल के बताना चाहूँ, ठीक है, तो खुद की गाड़ी ले चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट से, अप्रोक्स किया सेल्टोस है मेरे पास में, ठीक है, मिलीनियर बन चुका हूँ। उसके अलावा मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 2 ढाई सालों से, ठीक है। और एवरेज जो इनकम है मेरी वो 1 लाख प्लस रहती है, ठीक है। और एज है मेरी अभी 21 की एज में मैं मिलीनियर भी बन चुका था और मैंने गाड़ी भी ले ली थी। तो आप समझ सकते हैं कि बिजनेस तो फुल पावर है, ठीक है, बिजनेस के अंदर फुल पावर है। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मेरे अंदर या मेरे में और आप में फर्क पता है क्या है, जो यहाँ पे अभी वेरी फर्स्ट टाइम है या जो एस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, आप में और मेरे में फर्क बस इतना सा है कि मैंने आज के 4 साल पहले इसको स्टार्टअप किया था और आप अभी स्टार्टअप कर रहे हो। डिफरेंस कुछ नहीं, और बल्कि इजी है आप लोगों के लिए, बिकॉज पहले हमें एक छोटी छोटी चीज को सीखने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता था, लाइक जयपुर जाना पड़ता था मुझे, ठीक है, ट्रेनिंग लेने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम पहले नहीं था। बट आप सभी लोग लकी हैं कि आपको ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू सारी नॉलेज प्रोवाइड हो रही है। आपको क्या करना है, बस अपनी नॉलेज लेनी है और अपने एरिया में इस बिजनेस को बिल्डअप करना है, अपने एरिया में या फिर अपने नोन एरिया में इस बिजनेस को बिल्डअप करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। सारी नॉलेज तो हमें ऑनलाइन ही मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस पहले से बहुत ज्यादा ईजी हो चुका है। अगर मुझे 1 साल लगा था मैनेजर बनने में, तो आप सभी लोग 6 महीने के अंदर मैनेजर कर सकते हैं अपना, अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, आप चीजों को समझते हैं, ठीक है। एक होता है चीजों को कॉपी पेस्ट, नकल में भी अकल की जरूरत होती है, तो वो चीज हमें थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी। अगर वो चीजें हम ध्यान देते हैं तो हम कहीं ना कहीं ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है, फिर आपको कुछ स्लाइड्स में शो करूंगा, धीरे 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 आपको सारी चीजें बताऊंगा। बट एक चीज मैं आपको बोलता हूँ कि सेशन के एंड तक रहना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता के जाने वाला हूँ जो आपके ऑब्जेक्शन के तो काम जो आएगी जो आएगी, उसके अलावा आपकी फॉरवर्ड की जर्नी को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने वाली है वो चीजें, ठीक है। मतलब एक तरीके से इजी वे में, मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने का एक विजन मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा विजन, ठीक है। जो मार्केट के ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन में बताऊंगा, बट इस तरीके से बताऊंगा, ठीक है, कि आपको लाइक सारी चीजें एकदम नॉर्मल लगेगी, ठीक है, ये नहीं कि आपको हार्ड लगेगी, नो, आपके लिए सारी चीजें नॉर्मल सी हो जाएगी। तो सेशन को ध्यान से सुनना, एक एक वर्डिंग जो मैं बोलने वाला उसको भी ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। एक बार मुझे मैसेज करके बताएं कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है, जो भी यहाँ पे होस्ट है वो, प्लीज। ओके, थैंक यू। हाँ जी।
तो जैसा आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है, बिजनेस के बारे में, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, मैं भी हो सकता है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, ठीक है, 5 दिन पहले हो सकता है 1 महीना हो चुका हो, ठीक है, मैं नहीं जानता कि कितना टाइम हो चुका है, बट ऑब्जेक्शंस आपको जरूर आ रहे होंगे अगर आपने काम करने की ट्राई की होगी तो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम जैसे दूसरा, जैसे मान लो कि हमारे सामने अगर कोई किचन में खाना बना रहा है तो हमने देखा यार इसका हाथ जल गया, तो हमारे लिए वो भी एक ऑब्जेक्शन हो जाता है कि यार उसका हाथ जल गया तो मेरा भी हाथ जल जाएगा, इसलिए मैं खाना नहीं बनाऊंगा या खाना नहीं बनाऊंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दूसरों को देख के भी कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्शंस बना लेते हैं। तो आज सारी चीजों का मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है, पूरे फोकस के साथ में। हालांकि देखो, आपकी ईमानदारी आपके हाथ में, जैसे जब ऑफलाइन काम चलता था तब तो ये होता था कि हम सामने बैठे होते थे तो हमारी ईमानदारी हमारे हाथ में होती थी, ठीक है, या सामने वाला भी हमें देख के टोक देता था, हमारे अंदर डर होता था कि यार अगर मैं उठ के जाऊंगा तो मुझे नोटिस किया जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। बट अभी ऑनलाइन सिस्टम है, मैं नहीं जानता कि इस टाइम आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपका फोकस कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है, बट फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ, बिकॉज आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रियलिटी में कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए ये सेशन कर रहा हूँ। तो जो नहीं सीख रहे हैं मैं उनको यही बोलूंगा कि अगर आप डाटा भी वेस्ट कर रहे हैं और करियर बनाने अगर फॉरएवर में आए हैं तो फिर चीजों को सुने समझे तो मैं भी मच बेटर है, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने या टाइम पास करने के लिए फॉरएवर नहीं है। टाइम पास अगर आपको करना है तो आप सीरीज जाके देखें, अगर आपको करियर बनाना है फ्यूचर को लेके वास्तव में आप टेंशन में हो तो फिर आपके लिए फॉरएवर बेस्ट है, ठीक है। हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस, अंडरस्टैंड, बिफोर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के पहले कुछ चीजें, एक होता है ना बेसिक, जैसे कंप्यूटर हम सीखने जाते हैं तो कंप्यूटर के कुछ बेसिक होते हैं, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करना, ठीक है, रिफ्रेश करना, ये सब चीजें बेसिक होती है उस चीज की। बेसिक फॉरएवर में अपना करियर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बेसिक होती है। क्या बेसिक होता है कि फर्स्ट यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। सबसे पहले आपको फॉरएवर आपने क्यों स्टार्ट किया, 10,000, 12,000, 15,000 कमाने के लिए तो स्टार्टअप नहीं किया। आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे लाखों की अर्निंग लेने के लिए या 50,000 रुपए की अर्निंग लेने के लिए या 60,000 रुपए की अर्निंग लेने के लिए कहीं ना कहीं फॉरएवर को आपने स्टार्ट किया। तो आपको क्या खुद पे बिलीव है कि आप 50,000 कमा सकते हो, आपको खुद पे बिलीव है कि आप लाख रुपए कमा सकते हो, आपको खुद पे बिलीव है कि आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो। सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और उसके लिए मैं एफर्ट्स भी कर सकता हूँ। ये नहीं कि हाँ मैं कमा सकता हूँ, अपने आप को शक्तिमान भी ना समझे, सुपरमैन ना समझे कि हाँ मेहनत आपसे कुछ होगी नहीं और आप जबरदस्ती लाख रुपए लाख रुपए लाख रुपए का जाप जप रहे हैं, नहीं। आपको पता है कि हाँ मैं ये मेहनत कर सकता हूँ और इतना मैं कमा सकता हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग आप सोचे। मेहनत मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि आपको कोई पत्थर उठाने या आपको लोगों को गोदी में ले लेके घूमना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको माइंड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क जो होता है ना, ठीक है, माइंड को यूज में लेना है और उससे आपको काम करना है। बट उसके लिए भी आपको पहले सीखना पड़ेगा। जैसे अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ कुछ लोगों को, लाइक हो सकता है बोरियत आ रही हो, कुछ भी आ रही हो, तो वो बैठे होंगे, कोई लेटा होगा, ठीक है, कोई खाना खा रहा होगा, और कुछ होंगे जो डेडिकेटेड होंगे, चाहे उनको कल ही प्लान हुआ उनका, बट कल ही प्लान हुआ है, बट उनके अंदर इतनी समझदारी है कि अगर मैं किसी चीज में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो उसका ज्ञान मुझे अपने पास रखना पड़ेगा। जब दुकान खोलते हैं ना तो बही खाता सबसे पहले आता है, समझ रहे हो, क्योंकि दुकान भी एक बिजनेस है, वैसे फॉरएवर भी एक बिजनेस है। तो आपके पास क्या आपकी डायरी पेन है जिसमें आप सारी चीजें नोट आउट कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो करो, क्योंकि ज्ञान आपको सजोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उनको लोगे अपने पास में रखोगे, फिर आप धीरे धीरे उसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे तभी तो वो बढ़ेगा, ठीक है। वरना आज में ट्रेनिंग किया, हम भूल जाते हैं ना, परसों जो सब्जी खाई थी, परसों रात को क्या सब्जी खाई थी भूल जाते हैं, हम निकल जाती है दिमाग से, वैसे ट्रेनिंग में भी निकल जाएगी, ठीक है। तो हमें लिखना चाहिए इन चीजों को अगर हम सीरियस हैं। यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये मेहनत कर सकता हूँ और मैं करूंगा। तो सबसे पहले खुद पे बिलीव करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद टीम फायर पे, ठीक है, जिस ग्रुप का आपने पार्ट है टीम फायर 64, ठीक है, और आप सभी लोगों ने ग्रुप पे तो गूगल पे सर्च कर ही लिया होगा व्हाट इज टीम फायर 64। अगर नहीं किया है तो जरूर जाके करना कि टीम फायर 64 क्या है, ठीक है। एफएलपी, फॉलोइंग प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको बिलीव करना होगा, एंड अवर प्रोडक्ट्स, और हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर। अब हमारे अंदर मेनली मिस्टेक पता क्या होती है, लोगों को ऑब्जेक्शन आते हैं, लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ता, ये लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं होता, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? पहला रीजन ये होता है कि उन्हें बिलीव ही नहीं होता। मतलब उनको कोई आके बोल देगा कि लाख रुपए कोई कमाना हलवा है क्या, तो बोलेंगे हाँ भाई हलवा तो नहीं यार मुझसे नहीं होगा, छोड़ो, ठीक है। या उनके घर वाले बोलेंगे बेटा लाख रुपए कमाने ऐसे नहीं जाते, ऐसे थोड़ी लाख रुपए कमाने में आ जाते हैं, कुछ ही नहीं होता, लाख रुपए भी नहीं आते, मतलब उनको बिलीव ही नहीं, ठीक है। अब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, मैं यहाँ पे चीख चीख के बोल रहा हूँ, यहाँ पे पता नहीं कितने मैनेजर आते हैं, वो बोलते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं, दिखाते हैं, शो होती है उनकी अचीवमेंट दिखती है, उनकी गाड़ियां दिखती है, उनकी गाड़ियों के नंबर से, उनके नाम से, आरटीओ की साइड पे जाके सर्च करते हो तो सारी चीजें शो हो रही है, उनकी प्रोफाइल उनके बारे में बताती है, मतलब कहीं ना कहीं वो कमा रहे हैं, ठीक है। बट हमें कहीं ना कहीं ये बिलीव नहीं होता कि हम खुद कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे। इस वजह से हमें लोगों के ऑब्जेक्शन जो होते हैं ना, उस वजह से हम नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले खुद पे बिलीव करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। और प्रोडक्ट्स लाइक जैसे होता है कि टीम फायर के ऊपर की हाँ यार टीम फायर में ये है, टीम फायर में वो है, अचीवमेंट है, ठीक है, अब ये है वो है, नेगेटिविटी जो पास आउट होती रहती है, ठीक है। फॉरन को सोचते हैं कि अरे हाँ वो ही जोड़ने बेचने वाली कंपनी तो नहीं है ना, इस तरीके के माइंड में विचार आने लग जाते हैं।
अरे मेरे भाई, जोड़ना बेचना, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, जोड़ना और बेचना ये दुनिया का हर एक इंसान कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा कि जोड़ना, जोड़ने का मतलब ये थोड़ी कि आप लोगों के पास जाओ उनके जबरदस्ती उन्हें जोड़ो, नहीं। बेचने का मतलब ये थोड़ी ला आप लोगों के घर जाओ, नो यार, ऐसा कोई नहीं है। आपके घरों पे कितने लोग आ गए आज तक फॉरवर्ड का प्रोडक्ट लेके? सोचो ना एक बार। मैं आपको ही बता रहा हूँ सबसे पहले, ये दुनिया के ऑब्जेक्शन की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले आपको ही बता रहा हूँ, आपके घर पे कितने लोग फॉरवर्ड के प्रोडक्ट बेचने आ गए भाई? कोई नहीं आया ना। आपको ये थोड़ी कि आपको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नहीं जुड़ो जुड़ो जुड़ो, नहीं, आपको जस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की, शेयर करने के बाद ऑप्शन आप करेगा कि आपको करना है कि नहीं करना है। जबरदस्ती किसी इंसान को, आदमी को खाना नहीं खिलाया जा सकता एक टाइम का, ठीक है? और आप बात कर रहे हो कि पूरे जिंदगी और बिजनेस करवा लिया जाएगा, नहीं। आपका भी मन होगा तभी आप बिजनेस कर पाओगे, ठीक है? और हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमारे घर में अगर कोई हेल्थ इशू है, हम उसके लिए पता नहीं कौन कौन से डॉक्टर्स की गोलियां खा रहे हैं, टैबलेट्स खा रहे हैं, ठीक है? फिर इन द एंड क्या होगा कि उनको ऑपरेशन की नौबत आ जाएगी, बट वो भी चल रहा है, चल रहा है, बिकॉज हमें खुद को बिलीव नहीं है कि हाँ प्रोडक्ट्स काम करते नहीं करते। हम चाह रहे हैं कि कोई और ले, नहीं मेरे भाई, ठीक है? हमारी दुकान में जो सामान पड़ा है, सबसे पहले वो हमारी रोजी रोटी है, उस सामान के ऊपर सबसे पहले हमें भरोसा होना चाहिए, तब वो सामान किसी कस्टमर को हम भरोसा दिला पाएंगे। अगर हमें खुद को ही भरोसा नहीं है कि हाँ ये कपड़ा अच्छा है या ये जूता अच्छा है, तो कोई दूसरे को कैसे भरोसा दिला पाएंगे? ये थोड़ी उसके सामने ले जाके रख दिया, उसको बोला बहुत अच्छा है, ले लो ले लो ले लो, ठीक है, और हम कहीं और का कोई और ब्रांड हमने यूज कर रखा है, नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? हमें ये चीजें थोड़ी अंडरस्टैंड करनी होगी। पर्टिकुलर बिजनेस के जो नॉर्मल फंडे होते हैं वही है इस बिजनेस में भी, कोई बहुत हार्ड बिजनेस नहीं है ये। ऑब्जेक्शन आने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारा बिलीव, बिलीव सिस्टम की कमजोरी की वजह से ऑब्जेक्शन आते हैं हमें। अगर हमारा बिलीव हो कि नहीं मैं लाख कमा सकता हूँ, हमारा बिलीव हो कि हाँ टीम फायर में सक्सेस इतने लोग हुए हैं तो मैं भी होऊंगा, हमारा बिलीव फॉर लिविंग कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 162 देशों में चल रही है, इतना सॉलिड बैकग्राउंड इस कंपनी का, कहाँ भागेगी ये, कहाँ फ्रॉड करेगी? ठीक है, अपन कोई ओसामा बिन लादेन थोड़ी जो अपने साथ फ्रॉड करेगी। ये बिलीव होना चाहिए अवर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के ऊपर कि यार 162 देशों में जब काम चल रहा है, पिछले 20-22 सालों से जब ये इंडिया में रन कर रही है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स में दम है, तभी तो रन कर रही है, ठीक है? अगर प्रोडक्ट्स में दम नहीं होता तो आज लोग बाग 1 साल काम करते और छोड़ के बैठ जाते हैं, भाई हाँ हो गया चलो ठीक है, मोटिवेशन में 1 साल चल जाता। भाई सिस्टम है तभी तो इतने लॉन्ग टाइम से टीम फेयर चल रही है, फॉरवर्ड चल रही है, सिस्टम है तभी तो चल रही है, वरना पता नहीं कितनी कंपनी आती है, साल 2 साल 3 साल फ्री, साल 2 साल 3 साल फ्री, ठीक है? यू हैव टू बिलीव ऑन योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों पे बिलीव करना होगा। जैसे अभी मैं कई लोगों से मिलता हूँ कि भाई क्या ड्रीम है, मैं एंडेवर लेना है, मैं उसके लिए कर क्या रहे हो कि कर लेंगे कुछ भी, जॉब भी कर लेंगे, बिजनेस भी कर लेंगे। मैं यार प्रैक्टिकली चलो ना, एंडेवर कहाँ से आ जाएगी जॉब के थ्रू? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? एंडेवर गाड़ी आती है 35 से 40 लाख की, कहाँ से पॉसिबल है जॉब के थ्रू? कितने लोग हैं आपके नोन में जिनके पास एंडेवर है? ठीक है, कोई नहीं होगा। कोई बोलता है कि यार भाई हाँ मेरी फेवरेट गाड़ी BMW, ठीक है, मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ कि कुछ नहीं, अभी तो बस तैयारी कर रहे हैं। मैं कि कितने जॉब वालों के पास BMW देखिए आप, एक के पास भी नहीं देखने को मिलती। अरे BMW छोड़ो, जल्दी से आपको किया सेल्टोस ही देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? और ये हकीकत है, ठीक है? किसी के हो तो बुरा मत मानना, ईगो हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली कुछ चीजें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? प्रैक्टिकली आप देखोगे ना तो नहीं है। जब यार इतने लोगों ने कर ली उनके पास में नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि जज करो अपने आप को, बट कमाई तो उतनी आएगी ना। जैसे आज मान लो मैं फॉरवर्ड में हूँ, कोई मेरी नॉलेज में है जो बंदा फॉरवर्ड में 4 साल से, बट वो मैनेजर नहीं बन रहा, मतलब उस बंदे के अंदर कमी है। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। बट एक मैनेजर है जिसके पास गाड़ी है, सब कुछ अच्छी अचीवमेंट है, मतलब पैसा तो आ रहा है, फॉरवर्ड के अंदर कमी नहीं है, कमी उस बंदे के अंदर है। अब जैसे गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब आपकी भी लग गई, उसको जो मिल रहा है वही आपको मिल रहा है, ठीक है? वो भी कमा रहा है, आप भी कमा रहे हो, दोनों फंडामेंटल सेम है। नहीं आए तो समझ में आता है भाई हाँ बंदे ने मेहनत ही नहीं की, बट जिसकी आ गई आपकी भी आ गई। अब जिसकी आ गई वो क्या लेके आया वो तो देखो। अगर जिसकी आ गई वो कभी एंडेवर नहीं ले पाया तो आप कहाँ से ले आओगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? और फिर लोग राजस्थान पुलिस के फार्म भर के सोच रहे हैं कि मैं एंडेवर लूंगा, कहाँ से भाई? नहीं, होंडा, हीरो होंडा, स्प्लेंडर, दैट्स इट, ठीक है? इससे आगे नहीं जा पाओगे। उसके बाद में डू यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ FLP? क्या आपको बेसिक नॉलेज है फॉरएवर की? आपको पता है फॉरएवर कितने देशों में चल रही है? आपको पता है अभी कल कितने साल कंप्लीट हुए हैं फॉरएवर को? हाँ, आपको पता है बैकग्राउंड क्या है कंपनी का? नहीं पता। और हम जस्ट चल पड़े हैं मार्केट में प्रोडक्टों को उठा उठा के बिजनेस करने के लिए, ठीक है? हम चल पड़े हैं मार्केट में लाख रुपए कमाने के लिए, और नॉलेज हमें चवन्ने की भी नहीं है। पहले मेरे भाई नॉलेज बनाओ अपनी, लाख रुपए जितनी नॉलेज होनी चाहिए आपके अंदर। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है, अगर सचिन तेंदुलकर को बल्ला घुमाना ही नहीं आएगा तो काहे का सचिन तेंदुलकर है भाई? हाँ, महेंद्र सिंह धोनी को अगर कप्तानी करनी नहीं आएगी तो काहे का महेंद्र सिंह धोनी है? टैलेंट होगा, नॉलेज होगी, उसके पास में कुछ गट्स होंगे, तभी तो वो बंदा सक्सेसफुल होगा। सीधी सिंपल सी बात है, चाहे वो कोई सा भी काम हो, ठीक है? अब वैसे आप फॉरवर्ड में हो तो आपको फॉरवर्ड का ज्ञान कितना है, बैकग्राउंड कितना पता है आपको, ठीक है? तो वो चीज है, वो भी हर जगह नहीं बताना होता, ठीक है? प्रोफाइल, मतलब जैसे मैं अगर आपको एक कंटिन्यूसली वो करके मैं क्लियर कर देता हूँ, प्रोफाइल क्या है, ठीक है? 160 देशों में काम चल रहा है,
4000 प्लस ऑफिस है कंपनी के पास, 5 स्टार 7 स्टार खुद के, 6000 से प्लस कंटेनर से कंपनी के पास, 8000 एकड़ जमीन है कंपनी के पास खुद की, उसके अलावा 80 प्लस लग्जरी रिजॉर्ट है कंपनी के पास खुद के। ये हो गया बैकग्राउंड कंपनी का। प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं, एलोवेरा और बी हनी, मतलब ग्वारपाठा और शहद, ये दोनों चीजें, शहद आयुर्वेदिक दवाओं में बहुत काम आता है। ग्वारपाठा तो आपको पता ही है आज के टाइम में हर एक स्किन के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है या स्किन के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनके अंदर आता है, ठीक है। और एलोवेरा हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे बच्चे को पता है तो, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, बच्चों के डायपर में भी एलोवेरा आता है यार, ठीक है, ये भी नॉर्मल सी चीज है। तो प्रोडक्ट्स हमारे एलोवेरा और बी हनी के अंदर टॉप लीटर है। तो ये प्रोडक्ट्स की मोटी मोटी नॉलेज हो गई। बाकी हम चाहें कि हम उसमें पीएचडी करें तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। मार्केटिंग प्लान, भाई हाँ कौन से लेवल पे किस तरीके से पैसा आता है, कौन से लेवल पे किस तरीके से पैसा आता है। जैसे एक लेवल होता है फॉर में 2cc का, ठीक है, उसके लिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं यार करें नहीं करें। अब जबकि नॉर्मल सी चीज है, कॉमन सेंस सी चीज है कि 2cc तो फर्स्ट स्टेप है मेरे भाई। 2cc करके आप कोई बहुत बड़ा महारथी थोड़ी हासिल कर लोगे। आप फॉर में आपने आधार कार्ड पैन कार्ड लगा दिया, आधार कार्ड पैन कार्ड लगा दिया तो आपने पता नहीं कितने समय खरीदी थी, नहीं। आधार कार्ड पैन कार्ड लगाना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है आपकी, ठीक है। आपका लेवल, आप फॉर में आपने क्या लेवल अप किया, वो चीज मेन मैटर करेगी, ठीक है। आप एक फेयर एंड लवली 5 रुपए की फेयर एंड लवली खरीद के लाके अगर खुद को ये समझ रहे हो कि भाई साहब मैं फेयर एंड लवली कंपनी का मालिक बन गया और फेयर एंड लवली कंपनी वाले मुझे आके घर पे सम्मान दें, तो कहाँ से देंगे भाई, ठीक है। वहीं आप सब महीने की इतनी ज्यादा फेयर एंड लवली सेल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका नाम बनेगा, ठीक है। तो वो चीज मैन मैटर करती है कि आपने बिजनेस में आगे किया क्या, ठीक है। प्लान आपको पता है तो प्लान में आप कहाँ तक बढ़ रहे हो, ठीक है। आपको पता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हमारा प्रोडक्ट डिस्काउंट बढ़ जाता है, हमारा रेफर कमीशन बढ़ जाता है, फिर भी हम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें आगे की नॉलेज नहीं पता कि यार इस लेवल को करने के बाद हमारे कितने फायदे हैं, सुपरवाइजर लेवल पे कितनी तरह से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, असिस्टेंट मैनेजर पे कितने तरीके से इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, मैनेजर पे आते आते हम कितने फ्रीडम में आ जाएंगे, ठीक है, फ्री रहेंगे तो भी पैसा आएगा। ये सारी चीजें हमें नॉलेज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हम दिल से नहीं समझते उस चीज को। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो दिल से आपको फर्क करनी पड़ेगी। नेवर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब नेवर आर्ग्यूमेंट मतलब हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करने, जैसे कई लोगों में क्या होता है, ठीक है, मोस्टली कि हाँ सर ट्रेनिंग ले ली, ट्रेनिंग से सबको समझ में भी आ गया, ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं फॉरवर्ड को लेके बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा उनको लगता है कि भाई जो बंदा फॉरवर्ड नहीं कर रहा ना वो पागल है, ठीक है, उससे बड़ा पागल ही नहीं है दुनिया में कोई, ये लगने लग जाता है, ठीक है। हालांकि हकीकत तो है, ठीक है, बट मेरे भाई इतनी भी हकीकत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा आपको प्रैक्टिकली, मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं करना आपको किसी से, ठीक है। लड़ने मत लग जाओ कि नहीं आप लेके तो देखो, अरे लोगे तो आपके असर करेगा, नहीं असर करेगा तो फिर वो, फिर हम क्या करते हैं जिद्दी करने लगते हैं ना, तो बंदा फिर क्या है हर कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है, भाई गारंटी है क्या, ठीक है, अगर ठीक नहीं हुआ तो बता तेरे बाल उड़ा दूंगा। जैसे कोई मान लो कोई बोला कि भाई साहब मेरे हेयर फॉल हो रहा है, हम उसको बोला अरे भाई तेरा भाई एक कंपनी में अभी एसोसिएट हुआ है और उस कंपनी का शैम्पू कंडीशनर यूज कर, तेरे बाल उग जाएंगे, घने हो जाएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। वो बोले अब मान ले नहीं आए तो, अब वो ये नहीं इसलिए नहीं बोल रहा कि उन्हें उसे भरोसा नहीं है प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट के बारे में तो तुमने बताया नहीं, सोच के तो देखो एक बार, आप अपना माइंड तो यूज करो, आपने तो उसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताया। चलो मान लो गलती से आपने उसको फॉरवर्ड भी बोल दिया तो क्या लगता है वो फॉरवर्ड के बारे में जानता होगा? हाँ, इस दुनिया में से कितने लोग हैं जो भाई साहब सारी कंपनियों के बारे में जानते हो? कोई नहीं है मेरे भाई, वो कुछ नहीं जानता फॉरवर्ड के बारे में, बट फिर भी उसने बोल दिया भाई अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसको बताने का जो तरीका था वही गलत था। सोच के देखो, उसको पता भी नहीं है कि क्या चीज दे रहे हैं, फिर भी उसने आर्ग्यूमेंट रख दिया अपना, उसने अपना ऑब्जेक्शन रख दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसको जिस तरीके से हमने बोला वो तरीका ही हमारा गलत था। तो काम करने के प्रोसीजर को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि यार आटे से रोटी ढंग की नहीं बनती, अरे आटे से रोटी ढंग की बनती है, तुम्हें आटा ढंग से लगाना नहीं आता या फिर तुम्हें रोटी बेलना ढंग से नहीं आता, वहां तुम गलती कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारी रोटी कच्ची पक्की हो रही है। समझे बात को? अब उसमें भी अलग अलग चीजें होती है कि हाँ आटा बेलने से लेकर, ठीक है, रोटी बनाना, बहुत सारी चीजें होती है। एक भी जगह अगर जैसे मान लो सेकना सिकाई करना अगर तुम्हें नहीं आता तो उस वजह से तुम मात खा जाओगे। तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कुछ लोगों को गोल रोटी नहीं बनानी आती, अंडरस्टैंड, देखिए आर्ग्यूमेंट नहीं करना हमें कभी किसी से। फॉर्मूलाज, क्वेश्चन आर द आंसर, ठीक है, लोगों के क्वेश्चन में उनके आंसर छुपे होते हैं। फील फेड फाउंड फार्मूला, बस आपको फील करना, ठीक है। हम सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन कर लिया इसका तो क्या ही जवाब होगा, मेरे भाई उनके क्वेश्चन में उनका आंसर छुपा हुआ है, क्या उनके क्वेश्चन में ही उनका आंसर छुपा हुआ है। बस हमें क्या करना है, उन क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है, फील करना है। फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला, महसूस करोगे कि हाँ यार अगर ये इसकी जगह बंदे की जगह मैं होता तो मैं क्या करता, क्या जैसे हमने हमारे सामने किसी ने रखा भाई यार प्रोडक्ट अगर फिर भी दे दिया, रसन नहीं करा तो, ठीक है, कि यार भाई महंगे बहुत हैं, ये सारी चीजें फील करो यार ये अगर इसकी जगह मैं होता, ठीक है, मुझे कोई इस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में आके बता रहा होता तो क्या मैं भी यही बोलता, और मैं ये बोलता तो फिर मैं सामने वाले से किस जवाब की उम्मीद करता। ये फील फेल्ट फाउंड पर होगा, दिल से बिजनेस को करने की कोशिश करो अगर अचीवमेंट चाहते हो तो, ठीक है, ठीक है। पॉज, स्माइल एंड आस्क क्वेश्चन,
अपने आप से क्वेश्चन करो, ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन करो कि हाँ भाई क्या जवाब हो सकता है इसका। स्माइल करो, घबराओ मत, ठीक है, घबराना नहीं है। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर तो हो गया बिजनेस तुमसे, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो सबसे कंपलसरी चीज है इस बिजनेस की, एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस। अगर ये दो चीजें आपके अंदर नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते ग्रो, पॉसिबिलिटी नहीं है, भूल जाओ। अगर आपके अंदर एटीट्यूड कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपने, अब वो एटीट्यूड कॉन्फिडेंस पता है कब आता है, जब हम दिल से सारी चीजों की नॉलेज लेते हैं, हमें पूरा भरोसा होता है कि लाख रुपए तो तेरा भाई कमाएगा और 100% कमाएगा, मैनेजर तो बनेगा और जरूर बनेगा, कंपनी बड़ी अच्छी है, सारी चीजों पे बिलीव सिस्टम होना चाहिए। तब हमें खुशी मिलती है अंदर से उस काम को करने में। जबरदस्ती नहीं करवाना हमें खुद से काम, अरे यार नहीं यार भाई एक बार बस 2cc हो जाए, एक बार नहीं, 2cc करने को एक इंजॉयमेंट वाला फन वाला काम समझो, टास्क मत समझो कि यार ये 2cc टास्क मिल गया, ये 2cc नहीं होती तो मैं ये कर देता वो कर देता, नहीं मेरे भाई 2cc तो कंपलसरी एक छोटी सी चीज है, एक छोटी सी अचीवमेंट है 2cc। तो 2cc कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है हमारी, 2cc जस्ट स्टार्टिंग है, छोटी सी अचीवमेंट भी मत बोलो, एक स्टार्टिंग है 2cc। तो हमें क्या करना है, दिल से वर्क करना स्टार्ट करना है कि यार कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, ठीक है, एक 2cc करके मुझे इतना अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा लाइफ में, ठीक है, फिर धीरे धीरे मेरी टीम बनेगी, ठीक है, प्रोडक्ट्स का काम ये थोड़ी मुझे जिंदगी भर करना है, लोड मत लो कि यार प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, जिंदगी भर थोड़ी करना है मेरे भाई, जिंदगी भर में थोड़ी लोगों को सजेस्ट करना है, नहीं, जस्ट हमने क्या दो चार अच्छे बंदे पकड़े, दो चार अच्छे बंदे को प्रोडक्ट दिए, उनका रिजल्ट मिल गया, वहां से हमारा बिजनेस अपने आप ऑटोमेटिकली बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, फिर हमारे अपने आप कस्टमर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इतना लोड नहीं लेना हमें, हमें कोई जिंदगी भर उनको ले लेके नहीं, हमें फिर आगे जाके बिजनेस पे भी हमें हमारा नए नए जगह एम्पायर भी बिल्ड करना है। अब हम खुद ही अगर नेगेटिव होके काम करेंगे तो दूसरे को कहाँ से पॉजिटिव करेंगे। इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि वो इसको बाय हार्ट नहीं करते, वो इसको एक ऑप्शन के तौर पर कर रहे होते हैं कि हो जाए तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। अगर वो इसको नीड बना के करेंगे कि नहीं करना है तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन आएंगे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट कॉस्टली, ये ऑब्जेक्शन आता है कि यार प्रोडक्ट कॉस्टली है। एक्चुअली प्रोडक्ट, आप एक चीज खुद सोच के देखो, आज अगर मैं आपको बोलूं, चाहे आप गांव से हो, चाहे आप शहर से हो, चाहे आप ढाणी से हो, आपको मैं बोलूं भाई आप अपनी किडनी दे दोगे क्या? बताओ, खुद सोच के देखो। आप अगर गांव के किसी बूढ़े बुजुर्ग को बोलो भाई भाई साहब आप तो वैसे ही, आपकी पैर तो कब्र में, आप अपनी किडनी दे जाओ मुझे, दे देगा क्या? वो नहीं देगा ना, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हेल्थ की कोई कॉस्ट नहीं होती है। आप प्रोडक्ट जो दे रहे हो वो कोई जूते चप्पल नहीं है, आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो हेल्थ के हैं। कोई डॉक्टर से कभी ये नहीं पूछता भाई साहब थोड़ा डिस्काउंट कर दो, नहीं, उसको जस्ट इलाज से मतलब होता है कि हाँ मैं ठीक होना चाहिए। समझो बात को, प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, हेल्थ की कोई कॉस्ट नहीं होती। समझो बात को, जान है तो जान है, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो पैसे का क्या करोगे आप? बट हम कहीं ना कहीं क्या है, सामने वाले बंदे को ये फील करवा देते हैं भाई तुम प्रोडक्ट लोगे तो मेरा बेनिफिट है, फिर वो हमारे सामने एक्सक्यूजेस मारने लग जाता है कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, गारंटी क्या है, असर नहीं किया तो ले लिया, साइड इफेक्ट हो गया तो, ये पता है ये सब रीजन वो बंदा तब देता है जब उसे हम पे डाउट हो जाता है, ठीक है, कि हाँ भाई मैं लूंगा तो इसका फायदा है, तब वो हमारे सामने इतने सारे ऑब्जेक्शन रखता है। वहीं अगर हम इसको सिंपली तरीके से करें, सिंपली तरीका मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट क्या होता है, हमने क्या किया, हमने अपना 2cc लेवल कर लिया, 2cc लेवल के प्रोडक्ट हमने हमारे पास रख लिया। देखो आपको ही लग रहा होगा कि यार एक बार में कोई 2cc होती है क्या, इतना कोई अमाउंट होता है कि मेरे भाई, कोई लाख करोड़ रुपए नहीं है, ठीक है। लोग अपनी बेटी का ब्याह कराने के लिए लाख रुपए ले लेते हैं, जबकि बेटी ब्याह करके जब वापस जाएगी ना अपने घर को, तो वो कोई लाख रुपए वापस नहीं दे के जाएगी आपको, बट फिर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए जस्ट वहां लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, ठीक है। किसी की अगर घर में डेथ हो जाती है किसी की, तो उसमें भी पैसा लगता है, जबकि वो मरा हुआ इंसान आपको पैसे नहीं दे के जाएगा, फिर भी वहां पे पैसा लगता है, ठीक है। हमारा करियर, हमारी स्टडी, स्टडी में हम लाखों अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं, पीजी हॉस्टल पता नहीं कितनी चीजों में कितना पैसा हम खर्च कर देते हैं, देखिए वो पैसा हमें काउंट डाउन नहीं होता, और यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा, मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा अमाउंट है, एक छोटा सा अमाउंट है, ठीक है, वो हमें बहुत ज्यादा हाई पर लगने लग जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि हम स्टूडेंट है। अरे मेरे भाई स्टूडेंट हो, स्टूडेंट हो और तुम चाह रहे हो कि 2 साल बाद तुम्हारे पास गाड़ी हो, तो तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। ऐसे तो हर स्टूडेंट ही बोल देगा अरे यार मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। हाँ, मैंने भी 19 साल की एज में स्टार्ट किया था, मेरे को कौन सा घर वालों ने नहीं दिया था? नहीं, मैंने अपने दम पे खेला है गेम पूरा, ठीक है, मैंने अपने दम पे किया था लेवल जो भी किया था, तब जा तो राज में यहाँ पे, ठीक है। तो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, खैर मैं ये टॉपिक अलग जा रहा है, मैं तरीका बता रहा हूँ। क्या होता है, आपको 2cc बोला गया, आप क्या करो, 2cc के प्रोडक्ट लेके आओ, ठीक है, लिया है। अब 2cc में सबसे पहले अपनी फैमिली में, आपकी मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपकी फैमिली में परिवार में रहते हैं, सबसे पहले उनको प्रोडक्ट दो, यूज कराओ उनको फ्री में, ठीक है, घर में जो रहते हैं, ओनली घर घर वालों को, ठीक है, घर वालों को फ्री में यूज कराओ, 1 महीने यूज कराओ, उनको रिजल्ट मिलेगा, वो चीज बाहर शेयर होगी। अब आप क्या है, आप तो लोड लेके घूम रहे हो, आपने क्या किया कि भाई साहब एक आप नेक्टर लिए लिए, एक नेक्टर आप यूज करा रहे हो, और आप सर पे टेंशन लेके घूम रहे हो, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया,
वैसे जैसे किसी आदमी को खाना खिलाते हैं ना, खाना खिलाते कैसी लगी, कैसी लगी, कैसी, अरे भाई अच्छी लगेगी तो ऑटोमेटिकली बता देगा ना तुम्हें। तुम बार बार उसको बोलोगे तो उसको अच्छी भी लगेगी तो भी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ जी, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये सबसे मेन डाउट होता है कि हाँ अच्छी लगेगी तो भी अच्छी नहीं लगेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ, ठीक है, क्योंकि हम बोल ही इस तरीके से रहे हैं। हमने क्या किया, प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट लेके और हमने उसको यूज करवाना शुरू कर दिया, ठीक है, यूज करवाना शुरू कर दिया। यूज करवाना शुरू करते ही क्या होगा, 1 सेकेंड। हाँ, प्रोडक्ट कॉस्टली है, यूज करवाना शुरू करते क्या होगा, रिजल्ट मिलेगा। अब आपको लोड नहीं है, आपके सर पे प्रेशर नहीं है कि यार भाई हाँ मुझे लोगों को प्रोडक्ट देना, नहीं, आपने क्या अपने घर में लाके रख रखे हैं। अब आपके घर में कोई आया, मान लो जैसे आपकी बुआ आई, आपकी मौसी आई, ठीक है, अब मौसी आई, मौसी ने देखा, ठीक है, मौसी आई, मौसी ने देखा, मौसी ने पूछा अरे ये क्या चीज है। आपने सिंपली आपको बताया कि यार मौसी के जैसे घुटनों में पेन रहता है। आपने क्या बोला, मौसी अरे आप ये क्या है, मेरे कोई फ्रेंड है उसकी दादी के क्या घुटनों में समस्या है, तो उनके लिए मंगवा के रख रखा है मैंने। मौसी क्या बोलेगी, अरे घुटनों में समस्या तो मेरे भी है, कि मौसी बड़ी कॉस्टली है। आपको बोलना है कि मौसी बड़ी कॉस्टली, मौसी क्या बोलेगी, कितना कॉस्टली है यार, मेरे घुटनों से ज्यादा थोड़ी कॉस्टली है, ये वर्डिंग आएगी, ठीक है। और वो पूछती कितना कॉस्टली है, आप बोलना ज्यादा नहीं, 4-5 हजार का ही है, ठीक है। फिर वो बोलेगी अच्छा असर करता है क्या, मैं नहीं असर नहीं करता, मैंने यूं मजे लेने के लिए मंगवाया हुआ है। यार मौसी कैसी बात कर रहे हो आप, असर करता है तभी तो ये चीज आई हुई है ना यहाँ पे, ठीक है, मंगवाया हुआ है ना उन्होंने, ठीक है, इतनी महंगी चीज उन्होंने मंगवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं असर करता है तभी तो मंगवाई भी है। तो ये चीजें मैं अंडरस्टैंड करनी होगी, समझे। काम करने का तरीका सिंपल बनाओ। आप सर पे लोड तो लेके घूम रहे हो, अरे यार खास ये ले ले, खा नहीं, लाके रख दो अपने घर में, लाके रख दिए, कोई भी आ रहा है नॉर्मली बिहेव करो, नॉर्मली, कि हाँ ये चीज का महंगा है बट ये, ठीक है, कॉस्टली है ये। आपको बोलना है कॉस्टली है, वो नहीं बोलेगा कॉस्टली है बट ये, ठीक है। फिर वो बोलेगा अरे मेरी हेल्थ से ज्यादा थोड़ी कॉस्टली है। वर्डिंग चेंज करवानी पड़ती है, सिस्टम चेंज करवाना पड़ता है, तब बिजनेस चलता है हमारा। अब उसे घर में प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं तो कहाँ से बिजनेस चलेगा हमारा, ठीक है। अब मान लो वो आ भी गया, एक बार के लिए वो एग्री भी हो गया, अब क्या हो, अब गलती, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसे तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा 1-2 प्रोडक्ट लाके घर में रख लेंगे, ऐसे भी तो हमारा काम चल जाएगा। चलो ठीक है, मान लो भाई तुमने 1-2 प्रोडक्ट लाके घर में रख लिए, ठीक है, वो आया देखा, उसने पूछ लिया, बातचीत हो गई, उसने बोला ये क्या है, अच्छा ये, ठीक है, बात हो गई, उसने बोल दिया कि हाँ चल ठीक है मुझे भी चाहिए। अब तुम उसको बोलोगे चलो मैं मंगवा दूंगा, अब वो जाएगा बाहर जगत में, अब जगत में जाके वो ज्ञान लेगा, अब ठीक है, अब वो बाहर जाके जगत में ज्ञान लेगा तो लोग उसको ज्ञान देंगे। अब किसी का ज्ञान लेके अगर मान लो कस्टमर तुम्हारा बिगड़ गया, फिर नुकसान किसका हुआ, तुम्हारा हुआ। अब वही तुम्हारे पास तुरंत पड़ा है तो तुरंत प्रभाव से तुमने उसको दे दिया, ठीक है, तुरंत निकाल के दे दिया। जैसे होता है ना दुकान में, दुकानदार माल रखेगा तभी तो दुकान चलेगी। दुकानदार अगर ये सोचे कि पहले कस्टमर आके डिमांड करे फिर मैं वो चीज लेके आऊं, तो भाई कस्टमर ने डिमांड की मतलब कस्टमर को चीज चाहिए, तुम नहीं दोगे तो कोई और दुकान से जाके ले लेगा कस्टमर, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद में आगे नेटो मार्केटिंग ही है ये तो, कि नेटो मार्केटिंग तो आती ही नहीं है ना, जब हम फॉरएवर में बिजनेस कर रहे होते हैं, 2CC कर रहे होते हैं, तो उसके बीच में नेटो मार्केटिंग कहाँ से आ गई, ठीक है। जब फेयर एंड लवली लेने से पहले तो नहीं बोलता बंदा नेटो मार्केटिंग, या दुकान से कोई प्रोडक्ट लेता तब तो नहीं बोलता कि ये नेटो मार्केटिंग है, ठीक है, या फिर कोई और चीज करता है तब तो नहीं बोलता नेटो मार्केटिंग है, आपके पास ही क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपका तरीका ये सही है, आप बताइए बजाय इस तरीके से कर रहे हो बिजनेस को, आप जाए उसके पास इस तरीके से रहो तो बोलेगा कि नेटो मार्केटिंग है, तो ठीक है, कि आप प्रोडक्ट लो, ठीक है, मैं लोगों को फिर मैं आप प्रोडक्ट लेके देखो अच्छी चीज है, मैंने अभी मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करनी है, काहे का बिजनेस, तुम अभी बाल लगो, कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया तुमने, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करनी है। जस्ट ये बोलो ना कि मेरे फ्रेंड में किसी को प्रॉब्लम थी उस चीज के रिगार्डिंग, मैंने मंगाया था तो वो मंगवा के मेरे पास मेरे घर का एड्रेस डाला था उसने, क्योंकि उसके घर का एड्रेस ले नहीं रहा था, सिंपल। क्यों बोलना है कि मैं बिजनेस करता हूँ, मैंने कंपनी ज्वाइन की, क्यों बोलना है, जरूरी है बोलना। हाँ वो आएंगे आपको माला माला पहनाने आएंगे, वो नहीं बोलना हमें। जब तक हमारा एएस लेवल नहीं हो जाता ना तब तक तो किसी को बिजनेस के बारे में बोलना ही नहीं। जैसे एएस लेवल हो जाता है फिर बोल, कोई दिक्कत नहीं। और तब भी अपने फ्रेंड सर्कल में वो भी तरीके से, ये नहीं कि भाई यहाँ आएगा क्या पार्ट टाइम करेगा क्या, नहीं, उसका भी एक तरीका होता है, उसके रिगार्डिंग भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक ट्रेनिंग आपकी उसके रिगार्डिंग भी करूंगा, एएस लेवल के बाद में किस तरीके से बिजनेस करना है, ठीक है। अभी तक अपन ओनली नोवस लेवल की बात करें तो उसकी भी बात करता हूँ। नेटो मार्केटिंग बंदा इसलिए बोलता है क्योंकि हम उससे बात इस तरीके से कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट लेके पहुंच जाते हैं, ठीक है, या फिर बोल रहे होते हैं अरे अरे मौसा जी आपके घुटनों में दर्द देता है ना, मौसा जी मैंने अभी एक कंपनी ज्वाइन की है, मौसा जी मेरी जानकारी में एक बंदा है जो प्रोडक्ट मंगवा के देता है, तो मैं वो ला के आपको देता हूँ, ठीक है। अब मौसा जी सोचेंगे यार आज पहले तो कभी इसने नहीं बोला, ठीक है, आज एकदम से कैसे। हाँ ये भी एक तरीका जो बताया ना, मौसा जी मेरा एक फ्रेंड है मंगवा के देता है, मतलब मौसा जी को आगे से जाके टोकना नहीं है, कोशिश करो कि मौसा जी अपने खुद के मुंह से बोले कि यार मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, फिर तुम्हें वहां पे अपनी बात रखनी है, सलाह देनी है,
सलाह देने का काम है, बेचने का काम नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। मेरे फ्रेंड ने भी किया हुआ है बट वो कुछ नहीं बन पाया, ठीक है। भाई आपके फ्रेंड ने किया हुआ है बट वो कुछ नहीं बन पाया, तो आपके फ्रेंड ने तो पता नहीं और भी क्या क्या किया हुआ है। आपके फ्रेंड की तो साइंस मैथ में 50% थी, आपका फ्रेंड के पास तो 8 सब्जेक्ट थी, मेरे पास तो बायो है, ठीक है। फ्रेंड फ्रेंड के करने से कुछ नहीं होता। फ्रेंड किया, फ्रेंड से नहीं हुआ तो फ्रेंड के गट्स है। मेरे भी बहुत से फ्रेंड थे, उन्होंने किया, उनसे नहीं हुआ। अब ये मैं थोड़ी बोलूंगा कि कंपनी के अंदर कमी थी, उन्होंने एफर्ट्स ही नहीं लगाए उतने। भाई कोई इंसान बोले भाई मेरे से तो रोटी नहीं बन रही, अब भाई क्यों नहीं बन रही? तू बनाने के लिए एफर्ट्स करेगा, तेरा एक बार हाथ जल गया और गलती से थोड़ी सी उंगली जल गई और तू भाई साहब बैठ गया जाके कि नहीं मैं तो नहीं बनाऊं, नहीं बनाऊं, नहीं बनाऊं। अब मान ले किसी दिन नौबत आ गई कि तेरे को बनाना कंपलसरी, तो फिर तू भूखा मरेगा क्या? फिर तो भूखा मरेगा। इससे अच्छा है कि बनाना सीख ले। थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी स्टार्टिंग में। मेरे फ्रेंड ने भी किया हुआ है बट वो कुछ नहीं बन पाया, ठीक है। कुछ नहीं, क्या बनना था, ठीक है, बिजनेसमैन बनना था। और बिजनेसमैन बनना हर किसी के बस की बात है नहीं। वो अपने गट से, अपने कर्मों से नहीं बन पाया, ठीक है। यहाँ पे कर्म बहुत ज्यादा मैटर। प्रोडक्ट्स की क्या गारंटी है, ठीक है। कि गारंटी किस चीज की आज के टाइम में, ये बताइए। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम थोड़ी, मैं आपको कोई ओरिएंट का फैन थोड़ी दे रहा हूँ, ठीक है। गारंटी किस चीज की? और मैं तो बोल ही नहीं रहा आपको कि आप लो मत लो, एटीट्यूड दिखाओ ना यार। मैं तो बोल ही नहीं रहा आपको लो मत लो। गारंटी डॉक्टर, अच्छा आप जिस डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हो वो गारंटी देता है क्या आपको? कि नहीं यार गारंटी तो नहीं देता, तो फिर आप मेरे पास क्यों गारंटी मांग रहे हो? अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मेरा फायदा है इसमें? आप मतलब एक काम करो, कल को आप लोगे, ठीक है, आपके मान लो फर्क तो पड़ेगा, तो मेरे को, मैं तो श्योर हूँ इस चीज के लिए, बट आप तो फिर भी मना कर दो, रहने दो, आप लो ही मत, ठीक है। थोड़े से भाव का आ जाओ। जैसे किसी इंसान को हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, नहीं मान रहा, तो फिर इग्नोर कर दो, अपने आप बंदा आगे से आएगा, ठीक है। तो ये गारंटी वाली, मैं आपको देसी लॉजिक बता रहा हूँ, ये मैं बहस करने वाले लॉजिक नहीं बता रहा। अब प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, इस पे आप उसको बोलो अरे भाई साहब 162 देशों में चल रहा है, ऐसे है, वैसे है, फलाना ढीकना है, आपने लंबा चौड़ा ग्रंथ उसको सुना दिया। अब फिर तो वो भाटा ही नहीं ले, ठीक है। फिर तो उसको कंफर्म हो गया कि हाँ इसका फायदा, तभी तो इतना माथापौड़ी कर रहा है। वही तो बात है। सामने वाले को यही तो फील नहीं करवाना कि हम आपसे माथापौड़ी नहीं करना चाहते और ना हमें करनी है। हमारा हम आपको शेयर करने हैं, लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप अपने, हम अपने, सीधी बात है। आप पहले तक दर्द में थे, अब भी रहोगे। मेरे तो भाई मेरी जानकारी में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। नहीं लेना तो आपकी चॉइस है, सिंपल सी बात है। और रही गारंटी की बात, तो गारंटी तो देखो, मैं तो आपको एक ही लाइन बोल सकता हूँ कि गारंटी कौन सा डॉक्टर लेता है दुनिया का? ऑपरेशन करने से पहले गारंटी नहीं लेता, वो तो शरीर खोलने से पहले ही, ठीक है। फिर मैं तो फिर भी आपको ओरिजिनल चीज जो है वो दे रहा हूँ, ठीक है, जो मेरी नॉलेज में है। सिंपल। मुझे अपना बिजनेस करना है। मैं हाँ जी जरूर, आप अपना बिजनेस करें, बट अपना बिजनेस करने के लिए आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। क्या आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए? जैसे आप अपना बिजनेस, आप 1 लाख रुपए लगा के अगर दुकान खोलोगे, क्या लाख रुपए, जैसे कई लोग बोलते हैं कि यार फॉरएवर करने से अच्छा तो ये कर लें, वो कर लें। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, लाख रुपए लगा के मान लो आपने दुकान खोलनी है। अब लाख रुपए लगा के दुकान खोलोगे, उसमें अब लाख रुपए लगा के दुकान खोलोगे, तो उसमें भी किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट तो लाके अपने दुकान में रखोगे। चाहे वो प्रोडक्ट कपड़ा हो, चाहे वो प्रोडक्ट जूता हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो परचून का कोई प्रोडक्ट हो, किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट आपकी दुकान में होगा। बट वहां टेंशन क्या होगी? आपको कंपनी, वो दुकान की किराए की टेंशन रहेगी। आपको दोबारा माल बार बार रिपर्चेज करने की, मतलब फैशन पुरानी होने की टेंशन रहेगी। आप जो लड़का वहां पे काम करने को लगाए रखोगे, उसको सैलरी देने की टेंशन रहेगी, ठीक है। उसके अलावा उस दुकान से आप ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर के एरिया में काम कर सकते हो। मान लो 1 लाख रुपए लगाने के बाद वो दुकान आपको 20 हजार रुपये कमा के दे रही है। अब आप चाह रहे हो कि मैं तो 50 हजार कमाऊं, तो या तो आपको उस दुकान में और पैसा लगाना पड़ेगा, या आपको किसी दूसरे एरिया में दुकान लेनी पड़ेगी। तो दूसरे एरिया में दुकान लेने के लिए फिर आपकी जेब से पैसा जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी लगना करना है वो सब कुछ आपकी जेब से करना है, और टेंशन बहुत है, ठीक है। और कमाई फिर भी आप समझ सकते हो, जैसे मान लो आप दूसरे एरिया में दुकान खोल रहे हो, तो वहां पे वो ईमानदारी से काम करे नहीं करे, गले में से पैसे सही सलामत रखे नहीं रखे, बहुत सारी टेंशन है, ठीक है। भाई कितने ही बिठा दोगे, एक भाई बिठा दोगे, दो भाई बिठा दोगे? अब दो दुकान खोल के तो दो दुकान जितना ही कमाओगे। एडिडास वाले, नाइकी वाले, बाटा वाले पागल थोड़ी जो शोरूम खोल के बैठे हैं जगह जगह, हर एक एरिया में, हर एक सिटी में, ठीक है। अगर उतना पैसा कमाना है तो करना पड़ेगा, अगर सपने उतना ही है तो, ठीक है। एक दुकान खोल के, अब एक दुकान आप खोल के बैठे हो ना, आप दुकान छोड़ सकते हो ना दुकान बंद कर सकते हो, फिर आपकी वही जिंदगी बंदिश में। बस नौकरी वाले में और आप में इतना सा फर्क रहेगा कि नौकरी वाले की एक टाइमिंग होगी और वो फिक्स कमाएगा। आपकी आपकी कोई टाइमिंग नहीं रहेगी, कभी कभी आप दुकान से 12 बजे आओगे, कभी 11 बजे आओगे, ठीक है। और आपकी कमाई भी कोई पता नहीं है, बट आपको कमाई को उड़ाने के लिए टाइम भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि दुकान बंद करोगे तो कस्टमर बिगड़ेगा। बट फॉरएवर में वो कोई टेंशन ही नहीं है। अरे बात को, ये एएस लेवल की बात की सिस्टम होता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं लोगों से कन्वेंस नहीं कर सकता। अरे कन्वेंस थोड़ी करना है। हाँ, कन्वेंस, एक चीज बताओ, जैसे मान लो कि मेरी कोई बहन है, तो मैं क्या, जो लड़का देखने आएगा तो उस लड़के को कन्वेंस करूँ अपनी बहन के लिए? ना मेरे भाई। अगर मैं उसको कन्वेंस करूंगा तो उसके दिमाग में गलतफहमी जाएगी नहीं जाएगी कि कोई तो लोचा है भाई, कोई तो गड़बड़ घोटाला है,
इसी वजह से ये इतना बार बार फोन कर रहा है, कन्विंस कर रहा है। कोई बंदा अगर हमें किसी चीज के लिए बार बार फोन करता है तो हम क्या सोचते हैं, कोई तो बात है भाई, कोई तो बात है, कुछ तो है भाई, ये फायदा है, कुछ ना कुछ तो इसका फायदा है, तभी ये इतनी बार फोन कर रहा है। तो मेरे भाई वही चीज है, कॉमन सी चीज है ये, कन्विंस करना ही नहीं है ज्यादा हमें। हाँ, नॉलेज, जैसे मैं बता रहा हूँ, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। जैसे वो बोल रहा है कि यार कंपनी ने, कंपनी भाई बहुत अच्छी कंपनी है, 160 देशों में कंपनी का काम चल रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, सॉलिड बैकग्राउंड है, प्रोडक्ट्स एलोवेरा और हनी तू जानता है, एक बार पटा और शायद बहुत काम की चीजें, ठीक है, मार्केटिंग प्लान, पैसा भी बहुत अच्छे तरीके से आता है तेरे को, मैं ये भी बता देता हूँ। नॉलेज रखो अपने पास, कन्विंस करना, थोपना नहीं है किसी को, ठीक है, थोपने का काम नहीं है अपना बिजनेस। अपना बिजनेस है कि जो जिसको नीड है उसको दो बस। अब क्या होता है कि हमारे पास आगे से लोग नहीं आते, आगे से लोग आते नहीं, एक्चुअली पता है क्या होता है, सामने वाले की पहले नीड क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे एक तो सामने वाले को प्रोडक्ट्स की नीड क्रिएट करके फिर उसको प्रोडक्ट उसके सामने पेश करूं, और एक हमने पहले प्रोडक्ट पेश कर दिया, फिर बाद में उसकी नीड पे बात कर रहे हैं, अरे नहीं आपको इसकी जरूरत है, अरे नहीं आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, नहीं, पहले उस बंदे की नजरों में उस प्रोडक्ट की नीड क्रिएट करो, बाद में उसके पास में प्रोडक्ट ले जाके रखो। समझो बात को, मतलब बाद में प्रोडक्ट रखो, पहले नीड क्रिएट करो। जैसे मान लो किसी के घुटनों में समस्या है, अरे यार आपको उठने बैठने में कितनी दिक्कत होती होगी ना, कितना टाइम हो गया, अरे ये तो चलो ठीक हो, शायद ही हो, ये तो अब तो ऑपरेशन ही होगा। फिर वो बंदा अब खुद से बोले कि नहीं यार मेरे को ठीक करना है, मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा, फलाना फलाना, अरे करना ही है क्या, चलो ठीक है, मेरी जानकारी में कोई है वो इस चीज का सोल्यूशन देते हैं। पहले नीड क्रिएट, पहले गिलास को थोड़ा आधा खाली करोगे तभी तो उसमें कुछ और चीज जाएगी। अगर गिलास पूरा बना भरा हुआ है तो कहाँ से कुछ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपने कितना कमाया, कि मैंने तो जस्ट अभी शुरुआत की है। हाँ, मैंने तो जस्ट अभी शुरुआत की है। अगर जैसे किसी को महीने 2 महीने हो गए तो उनको बोलो मैंने तो अभी सीखना शुरू किया है मेरे भाई। ये थोड़ी एलकेजी में जाते कमाई शुरू हो जाती है, एलकेजी जाते नौकरी मिल जाती है, या 10वीं में जाते नौकरी मिल जाती है, या 12वीं में जाते नौकरी मिल जाती है, नहीं ना। जब 12 साल स्टडी में दिए, 14 साल स्टडी में दिए, 15 साल स्टडी में दिए, किसी ने तो 20-20 साल स्टडी में दे दिए, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हाँ वो बंदा 15-20 हजार 50 हजार की नौकरी कर ले, ठीक है। तो जब 15-20 हजार कमाने के लिए लोग भाई साहब 15-15 साल दे सकते हैं, तो क्या मैं लाख कमाने के लिए यहाँ पे 1 साल नहीं दे सकता? सिंपल सी बात है, ठीक है। बिजनेस है मेरे भाई, सेटअप करने में टाइम लगता है, कोई झोपड़ियां थोड़ी है जो यहाँ 2 दिन में बन जाएगी। बिजनेस है ये, ठीक है। इनकम आती है क्या, मैं कि इनकम नहीं आती, लोग बाग क्या है क्या कर रहे हैं, लोग बाग आसमान से गाड़ियां ले लेके उतर रहे हैं, इनकम थोड़ी आती है, मजाक कर रहे हैं तो, ठीक है। इनकम नहीं आती है तो गाड़ियां पता नहीं कौन देते हैं इनको गाड़ियां, ठीक है, शोरूम वालों ने दे रखी है कि भाई हाँ आप गाड़ी ले जाओ और गाड़ी घुमाओ और लोगों को पागल बनाओ। इनकम आती है तभी तो बिजनेस चल रहा है यार। हाँ, इनकम आती है तभी तो हम कमा रहे हैं, इनकम आती है तभी तो आपसे बात कर पा रहे हैं, इनकम आती है तभी तो गाड़ी ले लेके घूम रहे हैं, इनकम आती है तभी तो लोग घूमने जा रहे हैं। आज जैसे अभी कई सीनियर आउट ऑफ इंडिया घूमने गए हुए हैं, ठीक है, दुबई गए हुए हैं, इनकम आ रही तभी तो जा रहे हैं वो, ठीक है, नहीं आ रही तो कैसे जा रहे होते फिर। ये तो कॉमन सेंस ही बात है, ठीक है। हमें तो दिख रहा है, हमें क्लियर करना है ये इनकम आती नहीं आती, हमें क्लियर हो गया ना, सामने वाले को अपने आप हो जाएगा, ठीक है। देखो चेक्स वगैरह आपको शो होंगे, 1,77,158 रुपए 37 पैसे, अमाउंट फिक्स दिया आपको दिख रहा होगा, इसको कहाँ से आया, फॉरेन इम्पोर्ट से आया, ठीक है। उसके बाद में स्टडी कर लूँ, फिर बाद में ट्राई करूंगा। अरे स्टडी तो तू पहले भी कर रहा है। अब एक चीज बता मुझे कि स्टडी करते करते मान ले तू 25 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, अगर तू बिजनेस स्टार्ट भी करेगा तो तेरे को लगता है वो करने देंगे घर वाले 25 साल की एज में? तो क्यों, क्योंकि तेरी शादी की उम्र आ जाएगी, फिर तो तुझे कमाना और ज्यादा जरूरी हो जाएगा, फिर तो बिजनेस स्टार्टअप होगा ही नहीं। भाई स्टडी तू कोई 18-24 घंटे स्टडी थोड़ी करता है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे करता होगा, बाकी टाइम तो फ्री है। तो भाई बाकी टाइम इधर उधर घूमने के बजाय तू बिजनेस करना, अपना खुद का सेटअप कर। और स्टडी से तेरे को श्योरिटी है कि तेरी जॉब आ जाएगी? नहीं श्योरिटी ना, फिर श्योरिटी नहीं है ना भाई जॉब आ जाएगी। अब कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा बिजनेस में श्योरिटी है क्या, मेरे भाई हाँ, अगर मेहनत करेगा तो श्योरिटी है। गवर्नमेंट जॉब जैसा फंडामेंटल नहीं है कि पेपर दिया रद्द हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब वाला सिस्टम नहीं है कि पेपर दिया रद्द हो गया, पेपर आया डेट आगे बढ़ गई, पेपर हो गया पास हो गई, ज्वाइनिंग ही नहीं मिल रही, वो वाला सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पे। जो काम करोगे आपकी आंखों के सामने रहेगा, तो आपकी मेहनत आपकी आंखों के सामने रहेगी, अगर आपकी मेहनत में दम है तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। गवर्नमेंट ये नहीं है कि आपको 1 नंबर से रख दिया, 1 नंबर से रख दिया तो आप क्या कर लोगे भाई, कुछ ही नहीं कर सकते आप, रख दिया तो रख दिया, फिर तैयारी में लग जाओ। आप अपना टाइम देखो ना, आप अपना टाइम किसी और के भरोसे छोड़ना चाहते हो कि आप अपना टाइम अपने हाथ में रखना चाहते हो? डिपेंड ऑन यू। स्टडी में आप अपना टाइम किसी और के भरोसे छोड़ रहे हो कि हाँ आज नहीं तो कल देंगे, कल नहीं तो परसों देंगे, वैकेंसियों के इंतजार में बूढ़े होते चले जा रहे हो फिर, ठीक है। आपको लगता है यार 19 साल कोई बहुत ज्यादा एज थोड़ी है, मेरे भाई 19 साल की उम्र में तो तुम्हारे पिताजी ने पता नहीं क्या क्या कर लिया था। पूछना एक बार पापा से जाके, पापा आप 19 साल की उम्र में क्या करते? पापा बोलेंगे मैं चक्की चलाता था, मैं कार चलाता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। सुनने को मिल जाएगा आपको। अब एक बार सोच के देखो, 19 साल की उम्र में उन्होंने कमाना शुरू कर दिया था, 19 क्या कम में ही मान लो, उससे भी कम में उन्होंने कमाना शुरू कर दिया, तब हमें नॉर्मल जिंदगी दे पाए। अब हम 19 साल के हो गए, हमें ये भी नहीं पता कि 20 साल की उम्र में भी हम कमाएंगे या नहीं कमाएंगे।
अब उस टाइम तो ये था कि वो तो चक्की भी चलाते थे ना, चक्की के अंदर इतना दम था कि वो चक्की से भी कमा सकते थे, बट आज आज चक्कियों में कहाँ दम है, नहीं है दम फिर। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि उनके पास में 19 साल की एज में ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि हमें जिंदगी भर पाल ले, और हमारे पास 19 साल की एज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जहाँ से हम जिंदगी भर पैसा कमा सकेंगे। पढ़ाई में नौकरी आए नहीं आए कोई भरोसा नहीं। ठीक है, वो चीज है। अभी जैसे हो रहा है, पेपर चल रहे हैं, क्या पता रद्द होगा क्या होगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर यू कैन हैंडल एवरी ऑब्जेक्शन इफ यू हैव नॉलेज। अगर आप हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज हो तो, ठीक है, और कॉन्फिडेंस है तो। बिलीव एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो बात को, सबसे मेन कॉन्फिडेंस है। आपको खुद को लेके कॉन्फिडेंस, आपको बिजनेस को लेके कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज, बिलीव एंड कॉन्फिडेंस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद में हैंडल द रियल ऑब्जेक्शन। आपको एक्चुअली में जो ऑब्जेक्शन आते हैं ना वो हैंडल करने हैं। एक्चुअली में जैसे कि कोई बंदा पूछ रहा है कि यार कंपनी 162 देशों में चल रही है, ऑफिस भी हैं या नहीं है, ठीक है, ये ऑब्जेक्शन होते हैं। ये नहीं कि हर कुछ ही बंदा बोल रहा है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हर कुछ ही बंदा बोल रहा है और हर कुछ ही बंदे के साथ हम और कह रहे भाई पैसे आते हैं क्या, मेरे को तो क्या पता आते होंगे नहीं आते होंगे। हर कैसे ऑब्जेक्शन, हर कैसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है और हम उसके साथ अपना टाइम खराब करे जाने। नहीं, हमें अपना टाइम खराब नहीं करना सामने वाले के साथ। हमारे टाइम की बड़ी वैल्यू है और हमारी बड़ी वैल्यू है, समझ गए बात में। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर ग्रोथ करना चाहते हो तो। ठीक है, उसके बाद में आगे, यू ऑलवेज हैव टू बी प्राउडफुल दैट यू आर गिविंग देम द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड बेस्ट लाइफ चेंजिंग प्लान। आपको हमेशा प्राउड फील होना चाहिए कि आप सामने वाले बंदे को वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ प्लान दे रहे हो। ठीक है, 1 सेकेंड, इस लाइन पे मैं एक बार वापस बोलता हूँ। ठीक है, हाँ, ये मैंने आपको बताई दी। हैंडल द रियल ऑब्जेक्शन, डोंट आर्ग्यू विद फूल्स, दे विल ओनली वेस्टिंग योर टाइम। देखो, कुछ लोग ओनली समय बर्बादी के लिए आएंगे। समय बर्बादी मतलब उनका कोई मकसद नहीं है, ना तो उनको बिजनेस करना है ना ही उनको प्रोडक्ट लेना है, बट वो आपके साथ टाइम पास कर रहे होंगे क्योंकि वो उठा लें। ठीक है, तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी। हर किसी के पास अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपके टाइम की बड़ी वैल्यू, टाइम इज मनी। इंसान पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, टाइम के अलावा। एक तो मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं होता पैसों से, और एक गया हुआ समय वापस नहीं आता पैसों से। बाकी सारे काम हो जाते हैं दुनिया के पैसों से। ठीक है, तो इस चीज को भी अंडरस्टैंड करके चलना। उसके बाद में आगे, ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू बी फुल दैट यू आर गिविंग देम द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट एंड बेस्ट लाइफ चेंजिंग प्लान। आपको हमेशा प्राउड फील होना चाहिए कि आप उनको बहुत ही अच्छे लेवल का प्रोडक्ट दे रहे हो। ठीक है, कि इतनी बेस्ट कंपनी, 160 देशों में चलने वाली कंपनी, ठीक है, जिसके प्रोडक्ट वास्तव में यूजफुल है, अभी तो 162 देशों में परफेक्टली तरीके से काम चल रहा है कंपनी का। ठीक है, तो आपको ये प्राउड फील होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप किसी को बिजनेस दे रहे हो तो डरना नहीं है, यार इसकी बिजनेस लेगा, इसके भी पैसे लग जाएंगे। मेरे भाई, कॉलेज कोचिंग वाले तो नहीं डरते। कॉलेज कोचिंग वाले भाई साहब लाखों रुपए डूस लेते हैं, लाखों रुपए ले लेते हैं, वो तो डर नहीं डरते। उनको तो पता है भाई हमारी कोचिंग में 100 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और इन 100 बच्चों में से एक की भी नौकरी आए नहीं आए, फिर भी वो लाख रुपए यूं मांगते हैं भाई साहब कोचिंग फीस। ठीक है, उनको तो शर्म आती नहीं है, और आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने वाले को दे रहे हो और आपको डर लग रहा है। सोचने वाली बात है यार। हाँ, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, सबको पता है, ठीक है, कि हाँ यहाँ से निकलने वाले लिमिटेड बच्चे होंगे जो ही सेलेक्ट हो गए, फिर भी वो फीस लेने में कोई पीछे नहीं रहते। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबसे लेते हैं वो। चाहे बंदा अपना ऑटो बेच के लेके आए, चाहे किडनी बेच के लेके आए पैसा कहीं से भी, उनको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आप डॉक्टर, आप प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, उनको मतलब होता है कि आप क्या कमाते हो क्या नहीं कमाते। उनको तो पता है भाई, हाँ हमारे को ऑपरेशन का इतना पैसा लगेगा तो लगेगा भाई, करवाना है तो करवाओ, नहीं तो मत करवाओ। ये थोड़ी वो फ्री में करने लग जाते हैं, नहीं। तो जब उनको तरस नहीं आ रहा तो हम तो भाई, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो सामने वाले को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो हमें तो उल्टा कॉन्फिडेंस होना चाहिए दुनिया के मुताबिक अगर देखा जाए तो ऑलवेज कॉन्फिडेंट रहो अपने बिजनेस को लेके, अपने प्लान को लेके, अपने खुद को, अपने आप को लेके। ठीक है, उसके बाद में लाइफ चेंज देख रहे हो आप। ठीक है, आपको क्या लगता है कि फॉरएवर ऐसे ही है? ठीक है, हेरी गेरी कंपनी नहीं मेरे भाई, जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदल दी इस कंपनी ने, जाने कितने लोगों की, पता नहीं कितने देशों में। ठीक है, आपकी पहुंच नहीं होगी ना, उससे भी ज्यादा देशों में चल रही है ये 8%। समझे बात को? ये देखो, देखिए मेरे सीनियर। उसके बाद में ये देखो गर्ल्स। अब कई लोगों को लगता है यार लड़कियों के बस का नहीं है, लड़कियां कहाँ जाएगी। जैसे कई माँ बाप बोलते हैं लड़कियां कोई बिजनेस करेगी क्या, मतलब लड़की और बिजनेस सूट ही नहीं होता, ऐसा लगता है। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में लड़कियां किसी भी काम में लड़कों से पीछे नहीं है, किसी भी काम में, चाहे कोई भी काम हो। ठीक है, तो हमें कतई ये नहीं सोचना, जो गर्ल्स यहाँ पे मुझे सुन रही है। ठीक है, अगर आपने डिसीजन बना लिया ना तो आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप लाइफ में करना चाहते हो। और मैं बोलूंगा गर्ल्स के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़कों के पास तो ये है कि वो तो आधे बूढ़े होने तक तैयारियां कर लेंगे, 30-30 साल होने तक तैयारियां कर लेंगे। बट लड़कियों की एक टाइम होता है कि उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद कोई पता नहीं कि आपको लड़का कैसा मिले। वो आपको पढ़ाई लिखाई करने दे, तैयारी करने दे, नहीं करने दे।
तो आपकी जिंदगी में आप जो अपना मकसद लेके पैदा हुए थे ना कि मुझे अपना खुद का नाम बनाना है, तो वो नाम ओनली आपके हस्बैंड के नाम के साथ जुड़ के ही रह जाएगा, आपकी खुद की कोई पहचान नहीं रह जाएगी। तो लड़कियों के लिए तो ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि लड़कों के लिए भी है, बट लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा है, उनको तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। लड़के तो और 2-3 साल इधर उधर घूम फिर के आ जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है, कि हाँ भाई और खराब कर लिया, बट वो भी गलत है। मैं तो साफ बोलता हूँ, मैंने तो 19 साल की एज में कैच कर लिया था इसको और स्टार्टअप कर दिया था। और मेरे को अफसोस होता है कि मैं 18 की उम्र में क्यों नहीं आया, ठीक है, मेरे को 18 की उम्र में क्यों नहीं मिला। और मैं तो सोचता हूँ 17 की में क्यों नहीं मिला, 17 से मैं सीखना शुरू करता, 18 में ज्वाइनिंग करता, और भाई साहब 20 साल का होता भी, और अचीवमेंट भी देखो कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि समय वापस नहीं आता ना यार, ठीक है। ये देखो अभी रिसेंटली इन्होंने गाड़ी ली है क्रेटा टॉप मॉडल, तो वो अंडरस्टैंड करने वाली चीज है, अचीवमेंट है, कोई कमी नहीं है, सब कॉलेज लाइफ से, ठीक है। ये देखिए नर्सिंग स्टूडेंट, ठीक है, देख सकते हो आप। उसके बाद में ये देखो, ये जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी स्टार्टिंग में, ठीक है, उसके बाद में इफ वी कैन देन यू आल्सो कैन डू इट। अगर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, मेरी भी प्रोफाइल आप जाके चेक करोगे आपको देखने को मिलेगी, अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई मेरे। मेरे भी खून का रंग लाल है, आपके भी खून का रंग लाल है, मैंने भी एक माँ के पेट से जन्म लिया है, आपने भी एक माँ के पेट से जन्म लिया है, तो फर्क ही नहीं है ना कुछ दोनों में। तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, और आप कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात बताऊं, आज आप मुझे सुन रहे हो सकता है 1 साल बाद आप आओ कि सर मैं महीने के 2 लाख कमाऊं, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि आप यहाँ से हमसे आगे भी ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि जेन्युइन बिजनेस है। ऊपर वाला ज्यादा कमाएगा, नीचे वाला कम कमाएगा, वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, जेन्युइन बिजनेस है, आपकी मेहनत के ऊपर है, आप अपने एफर्ट्स से कितना भी कमा सकते हो आप, ठीक है। ये अचीवमेंट है, चेक्स वगैरह काफी है मेरे पास दिखाने को, ठीक है। तो ये आपको शो हो गया होगा आइयो। हाँ जी, समझ में आया चीजें जो मैंने बताई। हाँ जी, समझ में आई आप सभी लोगों को, आई होप सभी को समझ में आई होगी, एंड काफी कुछ चीजें क्लियर भी हुई होगी। एंड मे बी मैंने शायद 47 मिनट या 50 मिनट समथिंग मैंने लिए हैं आप लोगों के। एंड मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बी प्रैक्टिकल, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। हालांकि देखो हर आदमी अपनी कंपनी को अच्छा बताता है, तो मैं नहीं बोल रहा कि मेरी बातों में आओ या मेरी सुनो, बट मैं एक चीज बोलूंगा इन द एंड आपको, 3 चीजें या 4 चीजें होती है कि हम इस बिजनेस को लेके आते हैं कि यार ऑब्जेक्शन जो आते हैं कि यार प्रोडक्ट होंगे, मुझे लोगों के घर जाना पड़ेगा, देखो ये शर्ट मैंने पहनी भी है, ये मोबाइल में जिससे मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिंग लाइट, या आपके हाथ में जो मोबाइल है, या आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, या आप जो खा रहे हो फिर आपके घर में जो भी सामान है, सब कुछ किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। कितने लोग आपके घर पे देने आए थे, ये शर्ट देने वाला आया था, ये मोबाइल देने वाला आया था, आपके घर पे कितने लोग आए थे, आज सीमेंट देने वाला आपके घर आया था, कलर पेंट देने वाला आपके घर आया था, नहीं, हम खुद गए थे ना, वो भी किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो घर जाना पड़ेगा, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज कि हमें लोगों को यहाँ पे हम हमारे यहाँ तो कोई नोन ही नहीं है, हम किसको एसोसिएट करेंगे, हमारे साथ तो कोई एसोसिएट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो मेरे भाई हमें कोई गधों की पोस्ट तैयार नहीं करनी है, जस्ट एक जेन्युइन बिजनेस है। लाइक जैसे मैं मालपा का रहने वाला हूँ, मालपा में मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं 20,000 कमाऊँ, और मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं कोई नए एरिया में अपना बिजनेस बढ़ाऊँ, तो मुझे उस एरिया में अपना एक कोई पर्सन चाहिए होगा जो उस एरिया में बिजनेस एक्सपेंड कर सके, जस्ट सिंपल। हमें कोई गधों की पोस्ट तैयार नहीं करनी है, हमें यहाँ पे भीड़ भड़का नहीं करना, सम्मेलन थोड़ी चल रहा है, जेन्युइन बिजनेस है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम है कुछ अच्छे लॉयल पार्टनर चाहिए, हमें 2 4 5 ढंग के पार्टनर अगर हमें मिल जाते हैं तो हम यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है सलाह। सलाह मतलब अभी जैसे आप मैंने आपको बोला ना कि मेरी क्यों सुनोगे, मैं हूँ इस बिजनेस में सक्सेसफुल हूँ। आपको मार्केट में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे मैंने भी किया था, मैं सक्सेसफुल हूँ, हो सकता है आपके मामा का लड़का हो, फूफा का लड़का हो। तो आपको अगर साइंस में लेनी है 12th में, तो आप साइंस में तो अलग से ज्ञान लोगे ना, आर्ट्स वाले थोड़ी लोगे। वैसे अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो जो सक्सेसफुल है उससे ज्ञान लो ना यार, जो इस बिजनेस में है उससे ज्ञान लो। फेलियर तो हर इंडस्ट्री में, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जिसमें फेलियर नहीं है, हर एक इंडस्ट्री में आपको फेलियर बनने मिल जाएंगे, तो इसका मतलब तो दुनिया को कोई काम करने लायक ही नहीं है हमारे, नहीं ना। अगर हमें इनफील्ड लेनी है तो जो इनफील्ड का चलाने वाला है उससे पूछो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। वैसे अगर आपको बिजनेस करना है तो जो बिजनेस में है, काम कर रहे हैं, उनसे पूछो, जो सक्सेसफुल है उनसे पूछो, जो काम करके छोड़ चुके, जो फेलियर है, फेलियर ही बोला जाता है जो छोड़ चुके हैं, तो फेलियर से एडवाइस नहीं लेनी, फेलियर हमें उससे अकॉर्डिंग एडवाइस देंगे। तो इन चीजों को ध्यान से अंडरस्टैंड करो और समझने की कोशिश करो। ऑब्जेक्शन हमें हमारे कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से आते हैं, अगर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, बिजनेस बेसिक नॉलेज क्लियर होगी, तो ऑब्जेक्शन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आ भी रहे हैं तो टाल दो यार, हंस के टाल दो उनको, कोई इतना बड़ा लोड नहीं है। और ठीक है, और 2cc के पहले ऑब्जेक्शन आने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारे को खुद को ही फॉर क्लियर नहीं होता। अगर क्लियर ही होती, अगर हमें एक बार सोच के देखो जस्ट प्रैक्टिकल, अगर हमें ये चीज क्लियर हो कि मैं फॉरवर्ड में आ गया और मैं लाख रुपए कमा लूंगा, आज जैसे कई लोग बोलते हैं ना, अरे यार एक बार 2cc हो जाए मैं टीम बना लूंगा, ये सब चीजें बोलते रहते हैं, तो मेरे भाई तू
अगर तेरे को इतना ही कॉन्फिडेंस है कि तू टीम में बना लेगा, तू लाख रुपए भी कमा लेगा, तो एक 2cc करने का अमाउंट लेने में कहाँ दिक्कत आ रही है? कड़वा है मगर सच है। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस होना तो आप खेल जाते अब तक। बट आप नहीं खेल रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस हो ना कि मैं कर लूंगा, लाख रुपए कमाऊंगा, 100% है, कितना लग रहा है, 30,000, 30,000, 35,000, इट्स नॉट ए बिग डील फॉर मी। इतना निकालने के लिए मेरे को महीना भर चाहिए होगा, और मेरे पास प्रोडक्ट भी तो मैं निकाल दूंगा। बट आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं लाख रुपए भी कमा सकता हूँ, और वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसी वजह से हमारा बिजनेस स्टार्टअप नहीं होता। उसी से जस्ट स्टार्टअप, ठीक है। सो कंप्लीट योर फर्स्ट लेवल, ठीक है, डिसीजन बनाओ। और अगली बार मौका मिलेगा तो इसके बाद में भी मैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर सेशन करूंगा, जिसमें कुछ ऑब्जेक्शन क्लियर करूंगा, बिकॉज बिजनेस इज डिपेंड ऑन डिमांड एंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो डिपेंड ऑन डिमांड, ठीक है। तो आपको जरूर से जरूर ट्रेनिंग मिलेगी। बाकी मेरे तरफ ऑल द बेस्ट है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा एंड क्लियरिटी हुई होगी काफी कुछ चीजों की, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मेरे रिगार्डिंग रह चुका है तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट आपको स्टार्टिंग में भी शेयर किया था, अर्जुन64 करके मेरा इंस्टा अकाउंट है। वहां पे आप मैसेज करके जो भी आपके क्वेश्चन हो, लाइक जो इस सेशन में मैंने बताया, अदर क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है, क्योंकि अदर क्वेश्चन के लिए फिर अदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए आप अपने, ठीक है, आप अपलाइन से या सीनियर से बात करें, ठीक है। बट बिजनेस के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप मुझे मैसेज करके, अभी जो मैंने ट्रेनिंग की उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी मेरे तो ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ओके, ख्याल रखो अपना भी और अपनों का भी, और अपने घर वालों के सपनों के लिए दिन रात मेहनत करो, क्योंकि हमारे घर वालों ने हमारे ऊपर बहुत पैसा लगाया है ये सोच के कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरे सपने पूरे कर देगा। क्योंकि अभी आप भी जवान हो, अगर आप भी कमाई सोचते हो तो खुद के लिए कमाते हो कि हमें खुद की जिंदगी जी, या खुद की जिंदगी जीऊं। अगर बच्चे हो जाते तो फिर वो जो जिंदगी जीने के लिए खुद के लिए कमाया था वो उन पे लगाना पड़ेगा, क्या सोच के कि ये बड़े होके पूरा कर देंगे। सेम सिचुएशन हमारे माँ बाप की है, तो उनका बुढ़ापा आने से पहले पहले उनके सपनों के लिए काम करना शुरू करो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।